हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुमन कश्यप आज आप लोगों के लिए एक नई स्टोरी लेके आई हूँ। आज मेरी कहानी का नाम है हमें सफलता क्यों नहीं मिलती है। मैं इसी बात को आपको एक कहानी के जरिए समझाना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको वो कहानी पसंद आएगी। एक जंगल में एक कौवा रहा करता था। वो अपने आप से बहुत खुश था। वो सोचता था कि दुनिया में सबसे खूबसूरत जानवर मैं ही हूँ। वो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा खुश था। एक दिन उसे बहुत तेज़ की भूख लगी हुई होती है और वो खाना खाने की तलाश में बाहर चला जाता है। जब वो अपने घर से बाहर जाता है तो वो बहुत दूर तक उड़ते उड़ते चला जाता है, लेकिन उसे कहीं खाना नहीं मिलता है। वो परेशान होने लगता है। फिर अचानक से उसकी नज़र एक हंस पे पड़ती है। वो देखता है, वो गौर से उस हंस को देखने लगता है। फिर वो सोचता है, ये हंस तो कितना ज़्यादा सुंदर है, इसका तो पूरा रंग ही गोरा है। वो सोचने लगता है कि मैं तो आज तक यही सोचता था कि मैं ही सुंदर हूँ, लेकिन मुझसे ज़्यादा सुंदर तो ये है। फिर वो उसको दूर से ही देखते रहता है, सोचता है मैं उसके पास जाके पूछूं क्या। लेकिन फिर वो सोचता है क्या पता वो मुझसे बात ही नहीं करे क्योंकि इतना सुंदर है वो। फिर कौवे से रहा नहीं जाता है। वो उड़ते उड़ते उस हंस के पास जाता है। वो उससे पूछता है, हंस भाई, आप तो कितने ज़्यादा सुंदर हो। मुझे लगता है आप पूरे जंगल में सबसे ज़्यादा सुंदर आप ही हो। हंस ये सुन के मुस्कुराने लगता है और बोलता है, नहीं, मुझसे भी ज़्यादा सुंदर तो तोता है। मेरे पास तो सिर्फ उजला रंग है, मैं सिर्फ सफ़ेद हूँ। तोता के पास तो दो रंग है। ये सुनने के बाद जो कौवा है वो परेशान हो जाता है। वो सोचता है मैं तो आज तक यही सोचा था कि मैं सुंदर हूँ, यहाँ हंस बोल रहा है तोता सुंदर है। वो अब जल्दी से तोता को ढूंढने लगता है। वो उड़ते उड़ते उसके बाद एक जगह जाता है जहाँ पे तोतों का झुंड होता है। वहाँ पे जाता है और एक तोता से बोलता है कि तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारे पास तो दो रंग है। वो तोता को फिर देखने लगता है गौर से। उसे तोता बहुत पसंद आ जाता है। फिर तोता बोलता है, नहीं, मैं सुंदर नहीं हूँ, मुझसे ज़्यादा सुंदर तो मोर है। तुमने मोर को कभी नहीं देखा इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। जब तुम मोर को देखोगे तो तुम मेरी सुंदरता को भूल जाओगे। जब तोता ऐसा बोलता है तो जो कौवा है वो परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि जब मैंने हंस से पूछा तो उसने कहा तोता सुंदर है, तोता बोल रहा है हम मोर सुंदर है, तो अब लगता है मुझे मोर से भी मिलना पड़ेगा। उसके बाद वो मोर को ढूंढने लगता है। वो हर जगह मोर को ढूंढ लेता है, लेकिन उसे मोर मोर जो है कहीं दिखाई नहीं देता। वो परेशान सा उसके बाद एक चिड़ियाघर के पास जाके बैठ जाता है। जब वो चिड़ियाघर के पास बैठा होता है तो उसे एक पिंजरे में बंद मोर दिखाई देता है। वो खुश हो जाता है। वो सोचता है जिसे मैं हर जगह ढूंढा तो वो तो यहाँ मिला। वो जल्दी से उड़ के फिर मोर के पास जाता है। वो मोर से बोलता है, मोर भाई, तुम कितनी ज़्यादा सुंदर हो। सच कह रहे थे सभी लोग कि तुमसे ज़्यादा सुंदर तो कोई है ही नहीं इस पूरे जंगल में, और मैं खुद को सुंदर समझ आता। तुमको देख के तो मैं अपने आप को ही भूल गया। ये सुनने के बाद मोर जो है वो थोड़ा गंभीर हो जाता है, बहुत ज़्यादा एकदम दुखी हो जाता है। फिर ये सोच के कौवा सोचने लगता है, आखिर मैंने ऐसा क्या बोला, मैंने तो इसका तारीफ़ ही किया ना, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। फिर वो हाँ, जो मोर है उससे माफ़ी मांगता है। वो बोलता है, मोर भाई, क्या आपको मेरी बातों का बुरा लगा। अरे आप बुरा क्यों मान रहे, आप तो सच में इतनी ज़्यादा सुंदर हो। मैं आपकी बड़ाई कर रहा, प्रशंसा कर रहा हूँ आपकी, आप इतनी ज़्यादा दुखी क्यों हो। ये सुनने के बाद जो मोर है और ज़्यादा दुखी हो जाता है। फिर वो बोलता है, किस काम की इतनी सुंदरता, मैं इतना ज़्यादा सुंदर हूँ इसलिए मैं पिंजरे में कैद हूँ। इससे अच्छा तो कि मैं सुंदर ही नहीं होता। मैंने तो सुना है पूरे जंगल में तुम ही सुंदर हो। कौवा सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है। तो हाँ, वो मोर से पूछता है ऐसा कैसे। वो तो तब मोर बोलता है कि मैंने आज तक कहीं नहीं सुना कि जो कौवा होता है उसे कोई पिंजरा में बंद करता है, लेकिन मुझे देखो, मैं इतना ज़्यादा सुंदर हूँ उसके बावजूद भी मैं पिंजरा में बंद हूँ। और तुम अब पूरे जंगल में पूरी आज़ादी से घूम सकते हो, जो जी मैं तुम वो कर सकते हो, तुम्हें कोई भी किसी भी चीज़ से करने से नहीं रोकेगा, उससे भी बड़ी बात तुम स्वतंत्र हो, लेकिन मैं नहीं हूँ। ये सुनने के बाद कौवा को सब बात समझ में आ जाता है। वो सोचता है कि सच ही तो कह रहा है ये तो पिंजरा में बंद इतना सुंदर होने के बावजूद भी, और
मुझे तो कोई कहीं बंद ही नहीं कर सकता है। मैं तो दिन भर घूमते रहता हूँ आराम से, अब कभी यहाँ कभी वहाँ, जहाँ मन वहाँ जाते रहता हूँ। लेकिन ये तो नहीं जा सकता ना। ये सुनने के बाद कौवा सोचता है कि मैं तो झूठ का ही परेशान हो रहा था, अपनी तुलना दूसरों से कर रहा था, जबकि मैं सबसे अच्छा तो मैं हूँ। दोस्तों ऐसा ही हमारे लाइफ में भी होता है। हम बचपन से जो हमारे अगल बगल के लोग होते हैं, जो हमसे थोड़े से भी किसी भी काम में भी अच्छे होते हैं, हम खुद उनसे उनके अपनी कंपेयर करने लगते हैं, हम उनसे तुलना करने लगते हैं। अगर हम अपनी तुलना नहीं कर रहे तो हमारे कोई रिलेटिव हो, हमारे पेरेंट्स हो, कोई ना कोई लोग उससे तुलना कर ही देते हैं। जैसे कि क्लास में कोई बच्चा फर्स्ट आ रहा हो और मान लीजिए कि आप जो है सेकेंड आ रहे हो या लास्ट आ रहे हो, सब लोग देखो वो लड़का जो है कितना मेहनत करता है, वो हमेशा फर्स्ट आता है, लेकिन तुम नहीं आते हो। ज़रूरी तो नहीं कि उसे पढ़ने में मन लगता तो आपको भी लगता हो, ऐसा नहीं है ना। लेकिन ऐसा लोग नहीं समझते, वो हमेशा एक दूसरे से कंपेयर करते रहते हैं। लोगों की बात क्यों करें, हम लोग खुद हमेशा एक दूसरे से कंपेयर करते रहते हैं। अरे देखो वो कितना सुंदर है, उसके पास कितना पैसे हैं, उसके पास देखो इतनी सुंदर ड्रेस है, और भी पता नहीं कितनी सारी चीज़ों से हम लोग अपने आप को ही दूसरे से तुलना करते रहते हैं। और जब तक हम लोग ऐसे ही हमेशा दूसरे से तुलना करते रहेंगे, हम लोग कभी भी अपने लक्ष्य पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग तो हमेशा जिन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए उससे ज़्यादा तो हम लोग हमेशा एक दूसरे से कंपेयर करने में तुलना कर देते हैं। वो इतना अच्छा है, उसके पास ये है, उसके पास वो है, उसके पास इतना पैसा है, वो पढ़ने में इतना तेज़ है, मैं नहीं हूँ। अगर हम ये सब जो इन सारी चीज़ों में हम अपना समय बर्बाद करते हैं, अगर उससे ज़्यादा हम लोग अपने आप पे फोकस करें, अपने गोल पे फोकस करें, तो हम वो गोल अचीव कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हम लोग तो हमेशा बस एक दूसरे की तुलना करना, एक दूसरे से कंपेयर करना, एक दूसरे के गोल को ही पीछा करना, इसी से हम लोग क्या होते हैं, हमेशा जो हम लोग सोचते हैं वो काम हासिल नहीं कर पाते, इसलिए हम लोग असफल हो जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा जो है अपने गोल पे ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरों से तुलना करने में। हम जैसे हैं वैसे ही खुश हैं। आप हमेशा अपने माइंड में ये बना के रखिए कि हम जैसे हैं वैसे ही अपने आप में खुश रहें, संतुष्ट रहें। हम जो है एकदम परफेक्ट है, हमसे अच्छा कोई नहीं है। अगर आप ऐसा मान लेंगे तो आपका जो ध्यान है आपके गोल पे रहेगा, ना कि दूसरों से कंपेयर करने में रहेगा, और आप अपने गोल को एक दिन अवश्य हासिल करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।